आत्मा प्रकाश स्वरूप है, ये सुन लिया। तो प्रकाश को लेकर के जो हमारी आपकी परिकल्पनाएं हैं वहां ध्यान चला जाता है। तो देखो, बल्ब का प्रकाश, ट्यूबलाइट का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, नक्षत्र का प्रकाश, माने प्रकाश तो मणिया इत्यादि जड़ पदार्थों में भी होता है। अरे जुगनू भी प्रकाशित करता है तो टमटमाता है। तो लगता है कि आत्मा प्रकाश स्वरूप है, तो हम भी फिर प्रकाश करेंगे। अंधेरे में बैठेंगे तो आत्मा का प्रकाश होगा। और इसीलिए कुछ लोग कहते हैं आत्मा का ध्यान करो, ध्यान करो आत्मा का। प्रकाश स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप है। जाने कितने मूर्ख लोग जो है, मूर्खों की भीड़ लगा रहे हैं और कितने मूर्ख बन रहे हैं इस जिस शब्द को लेकर के, ज्योति शब्द को लेकर के। आत्मा ज्योति स्वरूप है, तो उसका ध्यान करो, ध्यान करो। और एक बात ये भी बता दें कि किसी को ऐसा अगर अनुभव होता है तो मैं उसको नकारता नहीं हूं। क्या? ध्याने ध्याने तदरूपता, ध्यान करते करते तदरूपता आ जाती है। भ्रकुटी के मध्य में आप ज्योति का ध्यान कीजिए, कीजिए ध्यान। ये सत्य है, आप साधना करेंगे तो भ्रकुटी के मध्य में ज्योति का आपको दर्शन होगा। हृदय में आप ज्योति का ध्यान करेंगे तो ज्योति का दर्शन होगा, क्योंकि आपने ज्योति को बाहर देखा है। लोग उसके आश्रय के लिए दीपक जला लेते हैं और उस दीपक में निकली हुई जो लौ है उसको पहले आंखों में, मन में, बुद्धि में बसाते हैं और फिर ध्यान करते हैं। और ये चाहे ज्योति हो, चाहे सगुण साकार भगवान का स्वरूप हो, स्थिति यही होती है। तृतीय स्कंध में कपिल भगवान के द्वारा ध्यान करने की जो विधि बताई गई है कि भगवान का ध्यान हम कैसे करें, तो कहा सबसे पहले ये नहीं, बोले हम दर्शन करे आए। क्या दर्शन करे आए बताओ? किसको देखा आपने? भगवान के हाथों को देखा कि भगवान के मुखारविंद को देखा कि चरणों को देखा? बताओ, क्रम से देखा कि एक साथ देखा? कुछ इतनी चंचल वृत्ति होती है कि आपको लगता है हमने सबको देख लिया, लेकिन एक साथ दर्शन नहीं होता है। ये हाथ है, इसमें 4 उंगली और 1 अंगूठा है। बताओ आप किसको देख रहे? बोले पूरे को देख रहे हैं। पूरे को आप नहीं देख रहे, ये सत्य है। हमारी चित्त की वृत्ति इतनी तीव्र होती है कि वो अनेकता का दर्शन करते हुए भी ऐसा लगता है एक साथ इसने दर्शन किया है, और इसीलिए वो ध्यान नहीं माना जाता है। इसलिए कपिल भगवान ने जहां पर भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान करने की विधि जहां बताई, वहां पर कहा सबसे पहले भगवान के चरणार बिंदों का दर्शन करो, उनका ध्यान करो। अरे चरणार बिंदों का नहीं, सबसे पहले भगवान के तलवे का ध्यान करो। भगवान का तलवा कैसा है, और तलवे में वर्णित जो भगवान के
चिन्ह है, कमल है, चक्र है, धनुष है, अनेक जो पद्म है, ये सब जो चिन्ह है, पहले उन चिन्हों का ध्यान करो भगवान का, फिर उन्हें तलवे का ध्यान करो, फिर ऊपर के भाग का ध्यान करो, धीरे धीरे। माने एक एक अंग आपकी दृष्टि में आ जाए, पूरे का ध्यान नहीं करना है, और धीरे धीरे आपको बढ़ना है। जब चरणार बिंदुओं का आपको ध्यान होने लगे कि हाँ भगवान के चरण, तलवों से लेकर के ऊपर के पंजे तक जो भगवान का स्वरूप, चरणों का जैसा वर्णन है वैसा ध्यान में आने लगे, तब आप आगे जाए, धीरे 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 कटी तक जाए, उदर तक जाए, वत्सत्सर तक जाए, स्कंधों तक जाए, हाथों तक जाए, धीरे धीरे जाइए। ये वहां वर्णन है। ध्यान होगा, आपका ध्यान में मन लगेगा, आपको भगवान का साक्षात्कार होगा, आपके ध्यान में भगवान आएंगे, कोई इसमें संदेह नहीं है। जो बताते हैं कि आत्मा ज्योति स्वरूप है, ज्योति का ध्यान करो, लेकिन वो अटका देते हैं। ज्योति का ध्यान करने वाला, हालांकि कपिल भगवान ने भी वहां एक ऐसा झटका दिया है, वो झटके तो हम लोग सहन कर लेते हैं कि हम लोगों को पता है कि ठिकाना कहाँ है, किंतु और जितने भी है ना जो भगवत उपासक उस कपिल भगवान के दिए गए झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर पाए। उसको नहीं कहूंगा, लेकिन इसको कहूंगा। ये जो बात है ज्योति वाली बात, प्रकाश वाली बात, आपके ज्योति ध्यान में आने लगी, बहुत अच्छे हैं आप, लेकिन हे ज्योति स्वरूप आत्मा का ध्यान करने वाले, आपसे एक बात तो पूछी जा सकती है। आपने इस ज्योति के अभाव का दर्शन किया है। एक दिन हुआ था जब ये ज्योति आपके ध्यान में नहीं थी। आप स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? है ना? कितने दिनों बाद ज्योति आपके ध्यान में आई, मान लिया आई, हम स्वीकार करते हैं। ज्योति आई, उसका ध्यान आपने किया, ज्योति का ध्यान आप कर रहे हो। बताओ, ध्येय एक नंबर पर रखोगे कि ध्याता? ध्येय के आश्रय से ध्याता है या ध्याता के आश्रय से ध्येय है? समझ में आ रही हमारी बात कि नहीं? कौन रहेगा या कौन पहले था, ध्याता पहले था कि ध्येय पहले था? ध्यान करोगे, नहीं करोगे तब भी आप हो, करोगे तब भी आप, और नहीं करोगे तब भी आप। तो आप क्या हुए? आपके ज्ञान में वह ध्यान है या ध्यान के ध्यान में आपका ज्ञान है? जरा ये सोचो। उस ज्योति को आपका ज्ञान है कि आपको ज्योति का ज्ञान है? आया ना समझ में कुछ? थोड़ा
थोड़ा बहुत जरूर आ रहा होगा, मेहनत तो मैं पूरी कर रहा हूं जितनी अक्कल है। इस यथार्थता को समझने की चेष्टा करो। ज्योति माने क्या? अरे ज्योति स्वरूप केवल आप हो, दूसरा कोई नहीं है। अन्य समस्त ज्योतियां आती हैं, जाती हैं, जलती हैं, बुझती हैं, लेकिन ये जो आत्म ज्योति है ये हमेशा प्रज्वलित रहती है। यही ज्योति ज्योति है। ये आपका जो प्रकाश है उसका स्वरूप क्या है? चैतन्यता ही उसका स्वरूप है, चित रूपता ही उसका स्वरूप है, ज्ञान ही उसका स्वरूप है, ज्ञान ही एक प्रकाश है। न तद्भासयते सूर्यो, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं, चंद्रमा का प्रकाश नहीं, तारागणों का प्रकाश नहीं, अग्नि का प्रकाश नहीं। तो बोले अंधेरा होगा, काहे का अंधेरा होगा? अपना प्रकाश तो जिंदाबाद। मुझे किस प्रकाश की आवश्यकता है? आपके ज्ञान की सबको आवश्यकता है। हर प्रकाश को आपके ज्ञान की आवश्यकता है। जो ज्योति है उस ज्योति का ज्ञान आपको है, ज्योति को आपका ज्ञान नहीं है। वो एक भावना है, वो एक परिकल्पना है, उसका अभाव था। और जहां आप देख रहे हो वो आपकी केवल परिकल्पना है। आज वैज्ञानिक युग है, एक एक नस को वो खोल करके रख देते हैं। किसी यंत्र के सामने आप चले जाइए और वो यंत्र अगर आप हमारी ज्योति का दर्शन करा दे तो जो कहो सो करने के लिए तैयार। लेकिन कोई यंत्र ऐसा नहीं बना है जो आपके मन को, आपकी बुद्धि को देख सके। आपके द्वारा बोला गया झूठ या सच, इंद्रियों के द्वारा किए गए व्यवहार को, व्यापार को तो कैच किया जा सकता है, लेकिन जिसके मूल में जो बैठा हुआ है उसे पकड़ने के लिए आज तक कोई विज्ञान तैयार नहीं हुआ है। और यदि कोई विज्ञान तैयार कर भी लेगा वैज्ञानिक, तो उस विज्ञान के मूल में बताओ विज्ञान बैठा होगा कि अज्ञान बैठा होगा? उस विज्ञान को कैसे देखोगे आप? किस यंत्र के द्वारा देखोगे? कहां से देखोगे? इसलिए कहा गया उसका कोई दृष्टा नहीं है, उसका कोई मनता नहीं है, उसका कोई ज्ञाता नहीं है, उसका कोई ध्याता नहीं है। वो कभी ध्यान में आता ही नहीं है। आपका ध्यान कोई कर ही नहीं सकता है। क्योंकि आप नित्य ध्यान स्वरूप हो। अन्य के दृष्टि के विषय आप नहीं हो सकते हो, क्योंकि ज्ञान निर्विकार है, ज्ञान निराकार है, सावयव नहीं है। ज्ञान शुद्ध है और शुद्ध ही नहीं है, बिल्कुल ज्ञानम विशुद्धम। विशुद्धम केवलम ज्ञानम, वो केवल ज्ञान है।